हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लर्नर्स जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो चेंज ऑफ वॉइस है। आज हमारी चेंज ऑफ वॉइस के ऊपर तीसरी क्लास है और बाकी की 2 क्लासेस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। तो आज जो हमारे चेंज ऑफ वॉइस में जो टेंसेस रहने वाले हैं, हम 2 टेंसेस पे फोकस करने वाले हैं, हमारे कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंसेस। लेट्स बिगिन द क्लास। तो जो हमारे चेंज ऑफ वॉइस आज रहेंगे वो 2 टेंसेस के ऊपर फोकस है, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट। उसके लिए पहले हमें दोनों टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए भी कौन सा टेंस कंटिन्यूस है और कौन सा परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इन थोड़े से रूल्स की तरफ जाएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। चलो फिर पहले हम रूल्स को देखते हैं। जो भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस होगा, सबसे पहले हम कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं। जो भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस होगा, सबसे पहले तो वो उसके साथ जो वर्ब का बेस फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक है, तो राइट, तो बेस फॉर्म के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं इज एम आर। अगर इज एम आर होंगे तो वो प्रेजेंट की बात करेगा। अगर उसके साथ वॉज वर्ब हुए तो वो पास्ट की बात करेगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो जो फ्रेंड्स जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका एक्टिव पैसिव फॉर्म नहीं होता, वो एक्टिव पैसिव फॉर्म में होते नहीं, क्योंकि उनके साथ पहले ही टेंस में बी वर्ड लगा होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। तो जो कंटिन्यूस में प्रेजेंट और पास्ट टेंस चेंज ऑफ वॉइस में हम प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स की बात करेंगे। जब भी हमें कोई कंटिन्यूस टेंस देखने को मिलेगा, उसके साथ हमें उसको हम कैसे पैसिव फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे पहले सारा कुछ सेम रहने वाला है। सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट चेंज होके आएगा, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। इज एम आर कहाँ पे चेंज आने वाला है, जो इज एम आर है उसके बाद हमें बीइंग वर्ड लगाना है। ओके, तो बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। जो हम पहली क्लास से करते आए हैं भी, जो पैसिव है उसमें हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, उसमें हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जो रूल है वो अब हमने किसके लिए किया, कंटिन्यूस के लिए किया है। बस क्या चेंज आया, एक तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, उसके अलावा कौन सा वर्ड यूज करना है, बीइंग वर्ड कंटिन्यूस के लिए। अब हम नेक्स्ट परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे हमारे पास, हैज, हैव। ये हमारे परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन से परफेक्ट के, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हैज, हैव। तो हैज, हैव के बाद, दिस इज अ रूल, ये ग्रामर का रूल है, हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ऑलरेडी पहले इसमें लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें इसको, ये हमारे पास एक्टिव है, अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस हैज, हैव तो लगाना ही लगाना है फ्रेंड्स इसमें। उसके बाद हमें बीइंग वर्ड लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय प्रेपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट। बाय प्रेपोजिशन हमने लगाना ही है उसमें पैसिव फॉर्म में। थोड़ा सा चेंज है कंटिन्यूस में और परफेक्ट टेंसेस में। जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमें वर्ब से हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग वर्ड लगाना है कंटिन्यूस में। लेकिन परफेक्ट में हमें क्या चाहिए, परफेक्ट में हमें चाहिए बीन वर्ब।
इज इट क्लियर? दोनों में यही फर्क है, बीइंग और बीन का। इज इट क्लियर? तो अभी इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है अब उनको हम पैसिव में फ्रेम करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टेंस है, सबसे पहले इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा, जो हमारा गिवन टेंस है वो किस टेंस में दिया हुआ है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ही हैज क्लीन्ड द रूम। सबसे पहले आप वर्ब देखो कौन सा है, जो हमारे पास बेस फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? देखो जो क्लीन वर्ड है, जो क्लीन वर्ड है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? क्लीन्ड। इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। और क्लीन्ड अगेन ये हमारा कौन सा फॉर्म होगा? पास्ट पार्टिसिप, जिसको हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें ये कैसे पता चलेगा भी जो यहाँ पे यूज हुआ है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? तो फ्रेंड्स ये हमें कैसे पता चलेगा? जब भी हमारे पास हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगी, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने इसको पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करना है? पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये तो आप हमें क्लियर है। चलो इसको पैसिव में फ्रेम करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही, क्योंकि काम कौन कर रहा है? क्लीनिंग का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। लेकिन हमें इसको पैसिव में करना है, मीन्स हमारा सब्जेक्ट पैसिव में क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है, वो डूअर की प्लेस पे नहीं होता। तो डूअर की प्लेस पे कौन होता है? जो रिसीव करता है। किसको क्लीन किया गया? रूम को, तो रूम आगे आएगा, द रूम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो प्रेजेंट के हैज और हैव ही है। अब रूम हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपको हैज लगाना है और प्लूरल के लिए आपको हैव लगाना है। तो यहाँ पे रूम हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना होगा? हैज। अब परफेक्ट में आपको बीइंग लगाना है कि बीन लगाना है? यस, हमें क्लियर है, हमें बीन चाहिए, बीन। थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब का क्लीन्ड, किसके द्वारा? बाय। अब हमें ही का ऑब्जेक्ट लिखना है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। रूम को किसके द्वारा साफ किया गया है? हिम के द्वारा। हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका? ही का। नेक्स्ट टेंस देखो आप, शी इज पेंटिंग द वॉल, वो दीवार को पेंट कर रही है। कौन सा टेंस है इसमें? सबसे पहले हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, मीन्स हमें क्लियर है जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? कंटिन्यूस है। हाउ, कैसे पता चला हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। अब हमें ये देखना है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे इज है, इट मीन्स जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब हमें इसके ऊपर पैसिव यूज करना है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला। अगेन हमारा वही मेथड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, द वॉल। पेंट किसको किया जा रहा है? वॉल। वॉल हमारा क्या है? रिसीवर। तो पैसिव फॉर्म में जो रिसीवर होता है वो आगे आता है, द वॉल। इसमें हमने वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है? प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज, एम, आर। तो वॉल हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, तो हमें इज का यूज करना है, द वॉल इज। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें बीन लगाना है कि बीइंग, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टेंस में करके आए हैं जो परफेक्ट है उसमें हमें बीइंग चाहिए। तो कंटिन्यूस में हमें क्या चाहिए होगा? बीइंग वर्ब, इज बीइंग। थर्ड फॉर्म पेंटेड, किसके द्वारा?
बाय हमारा डूअर कौन है, शी, लेकिन यहाँ प्लेस किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, तो हमें शी का ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज हर, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, हर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सीखो, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है, हमारा टेंस कौन सा है, तो सबसे इसके लिए हमें वर्ब को देखना है, वर्ब कौन सा है, आईएनजी। अब हमें देखना है प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म है, सॉरी कंटिन्यूस का कौन सा फॉर्म है, पास्ट का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वर्ब। वर्ब किसके लिए यूज किया जाता है, पास्ट के लिए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसके लिए इसीलिए हमने वर्ब को यूज किया। इज इट क्लियर? तो अब हम इसको पैसिव में यूज करते हैं। सबसे पहले रिसीवर, अ सॉन्ग। अब हम यहाँ पे वर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट दे था, हमने अपना वर्ब उस हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज किया था, लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो अ सॉन्ग है, मीन सॉन्ग की काउंटिंग क्या है, ए सॉन्ग, आर्टिकल अ लगा हुआ है, तो अ सॉन्ग वॉज। कंटिन्यूस में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, बीइंग, नेवर फॉरगेट इट, वॉज बीइंग। थर्ड फॉर्म चाहिए संग बाय, दे का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस है, तो हमें दे का ऑब्जेक्ट है देम। नेक्स्ट, शी इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। तो आपको फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, हम ए, एन और द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते बिफोर अ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेंस कौन सा है हमारा, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस वो भी कौन सा, प्रेजेंट वाला, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, रिसीवर है हमारा, लर्निंग किसकी की जा रही है, इंग्लिश की, बट कर कौन रहा है, शी क्या है, डूअर, लेकिन हमें पैसिव चाहिए तो हम रिसीवर को आगे लिखेंगे। इंग्लिश इज, सिंगुलर है हमारा, बीइंग लर्नड भी लिख सकते हो आप, लर्नड भी लिख सकते हो, किसके द्वारा, लर्नड बाय, शी का ऑब्जेक्ट यूज करो, हर। इज इट क्लियर? आपको हर और हर्स में डिफरेंस क्लियर है ना? जो हमारा हर है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन है, लेकिन जो हर्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पोजेसिव प्रनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। जो हर्स है वो किसको रिप्लेस करता है, मान लो आपने हर लिखे, हर के साथ आपने कोई ना कोई नाउन लिखा है, जैसे हर पर्स, तो हर्स किसको रिप्लेस करेगा, हर पर्स को रिप्लेस करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हर्स, दिस पर्स इज हर्स। नेक्स्ट टेंस है हमारा, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। सबसे पहले इस टेंस को आइडेंटिफाई करो, कैसे है ये, कौन सा टेंस है, विल है, विल किसका वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर का, इसके साथ हैव भी लगा है, तो हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया, इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट हैव के बाद कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब हम इसको फ्रेम करेंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। सबसे पहले हमारा डूअर कौन है, काम कौन कर रहे हैं, दे, और हमारा वर्ब कौन से, कंप्लीटेड, और हमारा रिसीवर कौन है, तो जो रिसीवर है वो टास्क है, किसको कंप्लीट किया जा रहा है, टास्क को, लेकिन जो हम पैसिव बनाएंगे उसमें हम रिसीवर को आगे लिखेंगे, द टास्क। ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर वेदर प्लूरल, सिंगुलर, द टास्क विल हैव बीन, परफेक्ट में हम बीन यूज करते हैं, और बीइंग कंटिन्यूअस में, कंप्लीटेड बाय
अब देखो ऑब्जेक्ट देम। यहां तक आप सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को देखा है। तो आई होप आपको ये जो हमारे आज के चेंज ऑफ वॉइस थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए फ्रूटफुल है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।